ये धारणा गलत है। भारत के हर कोने पे भारतीयों का अधिकार है। महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। सही कहा भैया जी, हम सब भारतीय हैं। भारत के हर कोने पे हर भारतीय का अधिकार है, मगर सबसे पहले अधिकार वहाँ के स्थानिक लोगों का है। नहीं नहीं, ये भी गलत है। महाराष्ट्र को बनाने में हम नॉन महाराष्ट्रन का बहुत बड़ा योगदान है। दादा, हम चाहे तो महाराष्ट्र को चुटकी में बंद कर सकते हैं, चुटकी में, समझे? योगदान तो है। मतलब 1960s में जब महाराष्ट्र बना होगा तब देश का सबसे पिछड़ा राज्य रहा होगा। फिर आप लोगों ने महाराष्ट्र को देखा, आपको दया आई महाराष्ट्र की। आपको लगा अरे इतना बड़ा राज्य इतना पिछड़ा कैसे, चलो हमारे राज्यों जैसा इसको भी आगे बढ़ा। फिर आप सब लोग अपना घर बार, अपनी फैमिली सब छोड़ के इतने दूर समाज सेवा करने के लिए महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया। ऐसी हुआ होगा ना? नहीं मतलब ऐसा तो नहीं कह रहे थे हम। भैया जी, आपको भी पता है महाराष्ट्र जब से बना है उसी वक्त से देश में, राज्यों में अग्रसर रहा है। सबसे पहले फुले शाहू अंबेडकर ऐसे समाज सुधारकों ने समाज के विचारों को प्रगत और उन्नत बनाया, और राज्य बनने के बाद सहकार के दम पर मराठी लोगों ने इस राज्य को आगे बढ़ाया। ऐसे नेताओं को यहाँ का राज्य सौंपा जो सिर्फ और सिर्फ जात पात में हमें ना बांट के इस राज्य के प्रगति को सबसे ऊपर रखे। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे बाप दादाओं ने ऐसी परिस्थिति निर्माण की कि जिस वजह से आप लोगों को लगा कि महाराष्ट्र सुरक्षित है और यहाँ पे आप लोगों को ऐसी जिंदगी मिल सकती है जो आपके राज्यों में नहीं मिल रही है। इसलिए तो आप यहाँ पे आए, और ये नैसर्गिक है। मनुष्य हमेशा बेहतर जिंदगी के कामना में ही स्थलांतर करता है। हमने और हमारे पहले की पीढ़ी ने महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति निर्माण की, सब लोगों को ये सुरक्षित, विकासशील और आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र मिले। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, हम लोगों का कोई योगदान नहीं है महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में? नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कोई योगदान नहीं है, बिल्कुल योगदान है, मगर सबसे ज्यादा योगदान मराठी लोगों का है। उन लोगों ने ऐसी नींव रखी कि जहाँ पे मराठी लोग और बाहर के लोग मिलके ऊंची से ऊंची इमारत खड़ी कर सके। महाराष्ट्र में जो भी बाहर से व्यापार या नौकरी की खोज में आए वो तभी आ सके जब उनको ये विश्वास लगा कि महाराष्ट्र में उनको बेहतर परिस्थिति मिलेगी, उनका जीवन बेहतर होगा। और ये परिस्थिति किसने बनाई? यहाँ के मराठी लोगों ने बनाई। और जब मैं ये बोलता हूँ कि महाराष्ट्र पे सबसे पहला अधिकार मराठी लोगों का है, तो मराठी लोगों में सिर्फ वो मराठी लोग नहीं आते जिनके सरनेम मराठी हैं। यहाँ पे मारवाड़ी, गुजराती, उत्तर भारतीय ऐसे बहुत सालों से रह रहे हैं जो अपने आप को महाराष्ट्रियन बोलते हैं, जो महाराष्ट्र का भाग है, जो मराठी बात करते हैं। बात तो ठीक ही कह रहे हैं आप। अगर आपको अभी भी यही लगता है महाराष्ट्र को विकसित करने में आप ही लोगों का योगदान है और आप चाहे तो महाराष्ट्र बंद कर सकते हैं, तो हम सब की ये विनती रहेगी आपसे कि आप लोगों ने इतने सालों से अपना घर बार छोड़ के महाराष्ट्र को विकसित करने के लिए आपका योगदान दिया। अब वक्त आ चुका है कि आप अपने राज्यों को भी विकसित बनाइए। और इस बात का मुझे विश्वास है कि जिस महाराष्ट्र को आप आपकी भूमि नहीं मानते हो, जहाँ की भाषा को आप अपनी नहीं मानते हो, उस राज्य को अगर आप इतना विकसित कर सकते हो, तो जिस राज्य को आप अपना मानते हो उसको तो बहुत ज़्यादा विकसित कर पाओगे। और जब आप अपने राज्यों को विकसित बना लेंगे और बाकी राज्यों के लोग आपके राज्यों में नौकरी, व्यापार के लिए आएंगे, तभी भी विकसित बनाने का सारा श्रेय आप ही लोगों के पास होगा। बात तो ठीक ही कह रहे हैं आप। और भैया जी, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, थोड़ी आपको कड़वी लगेगी मगर है तो सच्चाई। जो व्यक्ति पहले पढ़ाई के लिए अपना राज्य छोड़ता है, उसके बाद नौकरी, व्यापार, अपने परिवार की सुरक्षा, इस वजह से दूसरे राज्यों में जाके बसता है, उसको दूसरों को ये बोलने से पहले कि हम हर जगह जा सकते हैं, पहले खुद ये सोचना चाहिए कि अपने घर से निकलने की जरूरत उसको क्यों पड़ी। ऐसी परिस्थिति किसने निर्माण की कि इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी आपको अपना राज्य छोड़ना पड़ रहा है? ये भी तो विचार आप लोगों ने करना चाहिए। ये तो सच्चाई है। ठीक ही बात बोल रहे हैं आप। और हम आपको अपना तभी मान सकते हैं जब आप खुद को हमारे बीच का एक मानो। आप इतने सालों से महाराष्ट्र में रहकर मराठी का अपमान महाराष्ट्र में करोगे, उसकी प्रतिक्रिया तो मिलेगी। मगर दादा, हम कहाँ अपमान कर रहे हैं? हमको नहीं आता। अगर हमको भाषा नहीं आता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जानबूझ के अपमान कर रहे हैं।